हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड राज्य गठन के बारे में। ठीक है, तो झारखंड राज्य गठन से संबंधित जो प्रश्न है हमारा सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 10 से रिलेटेड है। ठीक है, उसके सिलेबस में झारखंड राज्य गठन को आपको पढ़ना है और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है आपका। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है, यानी कि एग्जाम में इस प्रश्न की आने की संभावना 99.9% है। ठीक है, अब जो है इसमें हम समझेंगे एक सबसे पहले ये जानेंगे कि झारखंड राज्य की जो मांग हो रही थी वो तो कई वर्षों से हो रही थी, ये आपको पता है। ठीक है, इसके लिए जो है मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें वनांचल आंदोलन के बारे में जिक्र किया गया है, यानी क्या किया गया है, वन प्रदेशों की जो मांग की गई है उसकी जिक्र की गई है। तो उसमें जो है कांग्रेस की जो है भूमिका थी, लेकिन इसमें जो है जो झारखंड राज्य का जो गठन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी की होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लास्ट में क्या करती है, झारखंड राज्य की एक अलग मांग को क्या करती है, स्वीकृति दिलाती है और झारखंड राज्य की स्थापना करने में सफल भी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे झारखंड के बारे में। ये जो पेपर है विद्या गैस से लिया गया पेपर है और जो है इसको मैं सही तरीके से बताने का, ब्रीफली जो है तरीके से बताने का जो है आपका प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले आपको भाजपा के बारे में लिखना है। भाजपा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, उसका पूरा नाम क्या है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने क्या किया, झारखंड में एक नया कानून लाया। क्या लाया, नया कानून लाया। किस चीज का कानून लाया, राज्य का एक स्वतंत्र अस्तित्व देना है, राज्य को एक अलग दर्जा देना है, और उसी सपना को क्या किया, इसने साकार भी किया। ठीक है, और जो है झारखंड आंदोलन में भाजपा का बहुत ज्यादा महत्व है, इसको भी जानेंगे आप। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है कि जब झारखंड पार्टी का गठन हुआ तो कब हुआ था, मूलतः झारखंड पार्टी का गठन यानी कि भाजपा पार्टी का गठन 1980 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कब हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इसके पीछे की थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझते हैं जो यहां लिखा हुआ भी है। क्या है, सबसे पहले समझिए कि यहां के लोगों में एक जनसंघ था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत के लोग क्या कर रहे थे, जनसमूह बना रहे थे, ग्रुप्स बना रहे थे। तो वो जो है जनसंघ था जिसका निर्माण जो है 1951 ईस्वी में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। किसने किया था, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। कब किया था, 1951 ईस्वी में किया था। अब जो है 1951 ईस्वी में जब इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो क्या हुआ, बाद में जो है यही जलकर क्या हुआ, यही चलकर एक जो है जनता पार्टी का रूप ले लेती है। क्या ले लेती है, जनता पार्टी का रूप ले लेती है। और यही जनता पार्टी जब धीरे धीरे विघटित होती है, टूटती चली जाती है, तो लास्ट में 1980 में, कब, 1980 में इसी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रख दिया जाता है। बस इतनी सी थी कहानी, भारतीय जनता पार्टी कैसे अस्तित्व में आई। ठीक है, अब जो है झारखंड के क्षेत्र में ये कैसे अपना जो है रुझान लाएगी, कैसे यहाँ के लोगों को झारखंड दिलवाने का काम करेगा, इसको समझते हैं। यहाँ से यहाँ जो है केवल और केवल झारखंड के बारे में लिखा है कि कैसे कैसे झारखंड अपना अस्तित्व में आया, कैसे इसका गठन हुआ, वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको डील कर दी है। अब जो है दूसरा पॉइंट जो आपको बनाना है, दूसरा पॉइंट बनाना है कि राजनीतिक जमीन की तलाश, यानी ये जो झारखंड की सबसे बड़ी उद्देश्य थी, वे चाहती थी कि हमें एक ऐसा भूखंड मिले, हमें एक ऐसा क्षेत्र मिले जहां पर हम क्या करें, राजनीतिक कदम रखें, राजनीतिक दृष्टि से कदम रखें। तो उन्होंने किसको चुना, झारखंड को चुना। और क्यों चुना, क्योंकि वे क्या करना चाहते थे, झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहना चाहते थे। वे जानते थे कि यहाँ पे जो लोग हैं वे क्या हैं, झारखंड राज्य को लेने के लिए एकदम आक्रोशित हैं। वे चाहते हैं कि हमारा क्या बने, एक अलग राज्य बने। लेकिन क्या है, सबसे बड़ी कारण ये नहीं थी इनकी, सबसे बड़ी कारण थी कि ये भाजपा जो है किससे डरती थी, कांग्रेस से डरती थी कि कहीं जो है कांग्रेस ऐसा ना कर दे कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, झारखंड राज्य का गठन करने का पूरा श्रेय जो है कांग्रेस को ना दे दें। यानी कि झारखंड राज्य के गठन के लिए कांग्रेस भी लड़ाई कर रही थी ना, वनांचल आंदोलन में मैंने इससे पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो कांग्रेस जो है इस प्रकार से जो लड़ाई कर रही थी तो इसे डर था, किसे डर था, बीजेपी को डर था कि कहीं जो है हमारा पत्ता जो है मेरे हाथ से ना चला जाए। और इसीलिए क्या किया, कांग्रेस को क्या किया, यहाँ से दखल जो है हटाने के लिए कांग्रेस से जो है अपनी जो है दृष्टि को मजबूत
करने के लिए इसने क्या किया, झारखंड के पक्ष में अपने आप को उतारना बेहतर समझा। ठीक है, यानी भाजपा क्या करेगी, अब झारखंड के पक्ष में उतरेगी। ठीक है, ये जो था इसका दूसरा पॉइंट होगा। अब तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों कि इनकी जो समस्याएं थी और भाजपा की क्या प्रतिक्रिया रही, भाजपा ने क्या क्या कार्य किया। आखिर उन्होंने डिसाइड तो किया कि हमको उतरना है, लेकिन क्यों उतरना है, काहे उतरना है और किस प्रकार से अपना काम को किया, उसको समझते हैं, जो कि आगे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या थी कि इन्होंने झारखंड नाम से ही समस्या थी। ठीक है, झारखंड नाम से ही समस्या थी इन्हें, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, झारखंड का ही नाम बदलकर वनांचल रख दिया। क्या रख दिया, वनांचल रख दिया। और जो है जब ये चुनाव में पार्टी उतर रही थी ना, कौन सी पार्टी, बीजेपी, सन कितना में, 1989 ईस्वी में, याद रखिएगा चुनावी पार्टी 1989 ईस्वी में जब जो है बीजेपी उतर रही थी ना, तो चुनावी घोषणा करती है। क्या करती है, चुनाव की घोषणा करती है। तो उसमें क्या था, घोषणा पत्र में ये दिखा था कि जो बड़े बड़े राज्य के कारण जो उत्पन्न हुई असंतुलन है, क्या है, बड़े बड़े जो राज्य बन रहे हैं उनके कारण जो है जो असंतुलन पैदा हुआ है उसको क्या करना है, दूर करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे राज्यों का गठन करेंगे। और इन्हीं छोटे राज्यों में क्या था, वनांचल प्रदेश भी शामिल था, वनांचल राज्य भी शामिल था, जिसे संथाल में छोटा नागपुर संथाल परगना के क्षेत्र में शामिल किया गया था। यानी कि ये क्या कि जब चुनाव में उतर रही थी ना, तो अपना एक घोषणा पत्र जारी करता है, वो लोग प्रॉमिस देता है कि हम ये सारे काम करेंगे। तो भाजपा ने क्या किया, यही प्रॉमिस कर दिया कि हम क्या करेंगे, वनांचल राज्य की एक अलग मांग करेंगे और इसको क्या करेंगे, एक अलग राज्य भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो है इन्होंने क्या क्या कोशिश किया, इन्होंने झारखंड राज्य के गठन के लेकर रांची, दुमका और पटना जैसे क्षेत्रों में क्या किया, रैलियां निकाली। क्या की, रैलियां निकाली। और जो है वनांचल की मांग के लिए लगातार कोशिश करते रहे और इसका फायदा भी हुआ दोस्तों। क्या हुआ इसका फायदा, इसका फायदा ये हुआ कि सन 1989, अभी मैंने बताया कि यहाँ क्या कर रही थी, चुनाव लड़ रही थी, तो सन 1989 में पहली बार जो है लोकसभा चुनाव में, कौन से चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पहली बार 5 सांसद जो है भाजपा के चुने गए। देखते ही देखते 1990 में जब इसके एक साल बाद क्या हुआ, एक साल बाद विधानसभा चुनाव में इसी पार्टी को 21 सीट मिली। यानी को हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे भाजपा जो है अपनी कदम झारखंड के बिहार के क्षेत्रों में, लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में अपनी कदम क्या कर रही है, बढ़ाते जा रही है। यानी कि ये क्या कर रही थी, चुनाव प्रक्रिया में अपना कदम को मजबूत कर रही थी। इतना ही इस टॉपिक में है। उसके बाद जो है अगला टॉपिक हमारा बनता है, अब जो है ये कदम तो रख ली, अपनी जीत भी क्या कर ली, मंजूरी भी ले ली, लेकिन क्या था, अब ये प्रस्ताव रखेगी। क्या प्रस्ताव रखेगी, अलग राज्य की। तो इस टॉपिक में हमारा आ जाएगा अलग राज्य की प्रस्तावना। ठीक है, कौन सी राज्य, झारखंड राज्य, वनांचल राज्य। ठीक है, तो 5 मार्च 1933, ये याद रखिएगा, लोकसभा के भाजपा सदस्य कौन थे, जगतवीर सिंह द्रोण, इन्होंने क्या किया, वनांचल राज्य की स्थापना के लिए अलग ही प्रस्ताव रख दिया। और इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हम जो है आज़ाद हुए 45 वर्ष बिता चुके हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि छोटा नागपुर और संथाल परगना को एक अलग राज्य दे दिया जाए। ठीक है, यही प्रस्तावना था। और जो है इनमें यही थी कि यहाँ के जिलों के विकास करना दूर है, विकास कितना दूर है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, विकास लाएंगे। और इसी प्रस्तावना का मूल उद्देश्य था झारखंड राज्य की अलग स्थापना करना। ठीक है, ये इनका प्रस्ताव में था। अब जो है ये लोगों का विश्वास कैसे जीतेगी, अगला पॉइंट में क्या है, लोगों के विश्वास को जीतना। अब जो है धीरे धीरे जो है चुनाव प्रक्रिया बढ़ती चली जाएंगी, तो क्या होगा, भाजपा के जो सीट हैं वे भी बढ़ते चले जाएंगे। और एट लास्ट ऐसा समय आएगा कि भाजपा क्या करेगी, झारखंड राज्य को बनाने के लिए यहाँ के लोगों को अपने साथ जो है शामिल कर लेगी, इनके विश्वास को जीत लेगी। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे क्या दोस्तों, लोगों की विश्वास को कायम करना, लोगों की विश्वास को जीतना। अब देखिए 1995 में भी जो विधानसभा चुनाव हुआ ना, उसमें भाजपा को 21 स्थान मिले, 21 सीट मिले। ठीक है, उसके बाद लगातार 1996-98 में जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें 12-12 स्थान पर सफलता मिली।
ठीक है। इस प्रकार से जो है ये धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही थी और 1998 ईस्वी, ये याद रखिएगा कब, 1998 ईस्वी में वनांचल क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या कर दिया, फिर से घोषणा पत्र जारी कर दिया। बार बार समझा रहे हैं, घोषणा पत्र मतलब क्या, एक पत्र होता है जिसको क्या किया जाता है, किसी चुनावी रैली में, चुनाव में उतरने से पहले उम्मीदवार क्या करते हैं, एक पत्र क्या करते हैं, बनाते हैं, जिनमें वे प्रॉमिस देते हैं कि अगर हम जो है सत्ता पर आएंगे तो इन सभी मुद्दों में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। लेकिन इसने क्या कर दिया, इस चुनाव में जब उतर रहे थे तो उन्होंने घोषणा में केवल एक ही चीज का जिक्र किया, वो था वनांचल राज्य के गठन का वादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ के लोगों को लगने लगा कि हो सकता है यार कि ये क्या कर सकती है, हमें एक अलग राज्य दिला सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग तो आंदोलन कर ही रहे थे। तो क्या हो गया, यहाँ के लोगों को जो आकर्षण करना था वो इसमें सफल हो गए और इन्हें ये समझने लगे कि अब जो है भाजपा ही हमें जो है अलग राज्य दिला सकती है, यानी एक नया राज्य कौन दिला सकता है, भाजपा दिला सकता है। और इसीलिए झारखंड के लोगों का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ने लगा। ठीक है। अब जो है 1900 कितना था यहाँ पे, 1900 जो है 98, तो यहाँ पर जो है केंद्र पर जब भाजपा सहयोगी सत्ता में आए तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने क्या की, एक बैठक की। ठीक है, इसको अगला पॉइंट बनाएंगे, इस जगह से लिखेंगे, क्या करेंगे, राष्ट्रपति घोषणा। राष्ट्रपति ने भी घोषणा कर दी, किस चीज़ की घोषणा कर दी, यहाँ के जो लोग थे ना 1998 में कुछ लोग चुने गए थे भाजपा के, तो वे क्या थे, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के साथ बैठक हो रही थी जब राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि वनांचल राज्य का जो निर्माण संबंधी सरकार की इरादे की घोषणा है उसको जो है मैं फिर से दोहराता हूँ। और इस प्रकार से क्या हुआ, इसीलिए यहाँ के सरकार को यानी बिहार सरकार को, बिहार विधानमंडल को एक विधेयक दिया गया। क्या दिया गया, विधेयक दिया गया। और इस विधेयक में क्या था, कुछ भी नहीं, झारखंड राज्य की अलग मांग थी, सिंपल। ठीक है, तो झारखंड राज्य की क्या थी, अलग मांग थी। और क्या हुआ, ये जो विधेयक था ना इसको पारित नहीं किया गया। बिहार बहुत चालाक था, बिहार ने क्या किया, इसको कहा कि ये जो है हम जो है पारित नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज़ आप और ध्यान रख लीजिए कि बिहार और मध्य बिहार के लोग ही यहाँ क्या कर रहे थे, उपनिवेश कर रहे थे। ठीक है, और अभी भी स्थिति कुछ वैसी ही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर से 2000 में भाजपा की सरकार आई। इसको नेक्स्ट पॉइंट में बनाएंगे, क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, झारखंड राज्य की स्थापना। क्या हुआ, 2000 ईस्वी में भाजपा जो पार्टी है वो गठबंधन की सरकार बनी, ये मुमकिन हुआ और इसके मुताबिक जो है झारखंड निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी और इसमें क्या हो गए, वे सफल हो गए। इस प्रकार से जो है हमने देखा कि कैसे बीजेपी पार्टी बनी, कैसे पहले जनसंघ थी, उसके बाद पार्टी कैसे बनी और इसके आधार पे उन्होंने क्या क्या काम किया और क्यों आया। उन्होंने देखा कि कांग्रेस की जो महत्व है वो बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वैल्यू घट जाए, इसलिए वे जो है चुनाव प्रसार में आए, चुनाव किए, अलग अलग घोषणा पत्र दिए, लेकिन एक ही उद्देश्य से कि झारखंड राज्य की अलग स्थापना हम करवा कर रहेंगे। और इस प्रकार से लोगों के विश्वास को जीता और क्या किया, फिर से जो है इन्होंने बिहार को एक विधेयक दिया। विधेयक मतलब जो होता है कुछ सिस्टेमेटिक ढंग से जो है अलग राज्य की जो है सूची तैयार करते हैं और उसमें जो है निराकरण निवारण जैसे चीज़ें होती हैं उसको दिया और बिहार ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर जो है 2 साल बाद 2000 में फिर से गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, 1998 में कुछ ही लोग जीते थे, ये याद रखना है। 2000 में गठबंधन की सरकार बनी और इसके मुताबिक झारखंड राज्य बन गया। ठीक है, अब जो है सबसे नीचे आप लिखिएगा निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है या फिर लिखना है आपको परिणाम। तो क्या परिणाम हुआ वो देखते हैं। आपको स्पष्ट रूप से पता चल ही गया कि झारखंड राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, यानी कि झारखंड का गठन जो है किसकी देन है, भाजपा की देन है। यही इस पॉइंट में लिखा गया है। यानी कि यहाँ के लोगों को अलग राज्य की जो सौगात थी वो कौन दिया, भाजपा ने दिया। ठीक है, इसके लिए कांग्रेस भी प्रयासरत थी, लेकिन कौन सफल हुआ, भाजपा सफल हुआ और जिसके कारण झारखंड में भाजपा को स्थापित कर दिया गया। यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसी कारण से क्या हुआ, पहले मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी जो है यहाँ
बने रहें। और एक चीज़ और, अभी जो है लगभग झारखंड राज्य को बने 21 वर्ष हो गए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने सत्ता हासिल किया हो तो कौन सी पार्टी है, इसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, कौन सी पार्टी है। इतना ही है इस टॉपिक में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बहुत ईजी वे में लिखना है, एग्ज़ाम अच्छा से देना है और एग्ज़ाम का पेपर भी अच्छा से सॉल्व करना है। सभी को ऑल द बेस्ट। इतना ही मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हाँ, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हमारी चैनल में तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और साथ ही बगल की घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपके भी मोबाइल की घंटी तब बजे जब हम न्यू वीडियोज़ अपने चैनल में अपलोड करें। थैंक यू।